हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनू साहनी है और आप लोग के लिए मैं एक और ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। ये ट्यूटोरियल आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचा कि चलो आज एक ट्यूटोरियल ऐसा बनाता हूँ जिसके अंदर एक्सेल के अंदर जो 10 फार्मूला है, मतलब कि 10 से ज़्यादा और भी बहुत सारे फार्मूले, लेकिन जो 10 मैंने यहाँ पे समराइज करके निकाला गया हूँ, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे कि आप कहाँ पे भी ऑफिस में वर्क करने जाओगे तो ये फार्मूला आपको आना ज़रूरी है। अगर ये फार्मूला आपको आ गया तो एक्सेल का 80% आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है फार्मूला। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। फर्स्ट लिखा है सम का फार्मूला होता है जो कि हर किधर यूज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो में आपको पूरे फार्मूले बता दूंगा। उसके बाद सेकंड आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। थर्ड होगा सम इफ का फार्मूला होता है, और उसके बाद फोर्थ होता है इफ फार्मूला। फिफ्थ होता है एवरेज का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। उसके बाद सिक्स है मैच का फार्मूला। फिर 7 वी लुकअप, ये तो आपने नाम सुना होगा वी लुकअप, और दूसरा नाम सुना होगा एच लुकअप। उसका मैं ये वीडियो ट्यूटोरियल नहीं बना रहा हूँ, उसका नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है काउंट, और उसके बाद है काउंट इफ, फिर उसके बाद है 10th इमेज लुकअप। ये तो 10 वीडियो आप, मतलब ये तो 10 फार्मूला तो ये तो है ही। ये तो एक सिंपल, मतलब एक सिंपल वे बता रहा हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। अगर आपने ये 10 फार्मूला सीख लिया तो समझ लो एक्सेल में आप लोग को, मतलब कि कहीं पे भी आप काम कर सकते हो। मतलब ये सब इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किया जाता है कि क्या क्या आपको फार्मूला आता है इंटरव्यू में एक्सेल में। जब मैं इंटरव्यू करने गया था तो मेरे को भी यही पूछा गया था कि आपको कितना फार्मूला आता है करके, ठीक है। तो वो सब फार्मूला के आपको नाम याद होने चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दिया गया है सम का फार्मूला, ठीक है। तो सम का फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले सम, यहाँ पे मैं शीट 2 में जा रहा हूँ, ठीक है। शीट 2 में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाने के लिए शीट 2 में जाऊँगा। और शीट 2 में जाने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल्स कितना हुआ है और यहाँ पे बना के रखा हूँ। सिर्फ कुछ करना नहीं है, यहाँ पे टोटल निकालना है हम लोग को। मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट सेल हुए ना, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, डीवीडी, कैसेट और टैबलेट, पीसी, हेडफोन, माइक, ये वगैरह, ये सब कितने, मतलब ये सब सेल हुए इतने 70, 50, 60 क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, टोटल निकालना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा, पहला वे होता है सम का, मतलब सम फार्मूला तो निकाल रहे हो, लेकिन मैंने जब मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल एक्सेल का मैंने बनाया था, वो मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल मतलब वीडियो है, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था इजिकल टू लगाओ आप, ठीक है, प्लस करो, यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको, प्लस का साइन दो, यहाँ पे G6 आया है। G6 मतलब G कॉलम के 6 रो में, उसका इसके लिए ये आ रहा है, G6 आ रहा है। उसके बाद सेकंड, ये जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा ये अलग अलग इसका कलर चेंज होते जाएगा। देखना है, देखो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ये क्लिक किया, और उसके बाद ये क्लिक करने के बाद उसके बाद प्लस का साइन नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई क्वान्टिटी और कोई प्रोडक्ट है नहीं है ना, तो उसके बाद यहाँ तक स्टॉप कर देने का इसको, और उसके बाद एंटर कर देने का। ये तो हमारा 550 है, आ गया, टोटल आ गया। लेकिन ये तो मैंने सम का फार्मूला नहीं लगाया। अगर मुझे सम का फार्मूला लगाना है तो काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। दूसरा वे है इजिकल टू लगाओ, ओके, इजिकल टू सम लिखो, चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो। जैसे मैं सम लिखूंगा ना तो यहाँ पे देखो ये सब आ रहा है, देखो इसमें सम है, सम इफ का भी फॉर्मूला है। मैंने बताया था ना दोस्तों, सम और सम यहाँ पे इफ, ये भी सीखेंगे। तो ये आप पहली बार सुन रहे हो नाम, सम इफ होता क्या, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सबसे पहले आपको सम का फॉर्मूला आना चाहिए। तो सम यहाँ पे मैंने लिखा, और उसके बाद ब्रैकेट ऑन कर दो। ब्रैकेट ऑन करने के बाद यहाँ पे पूछ रहे नंबर 1, नंबर 2, तो आप स्टेप वाइज भी जा सकते हो। मतलब जैसे ये जो होता है ना, ये कोडिंग होता है। मतलब कोडिंग मतलब एक इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपको करना क्या है, क्या क्या लेना है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, या तो आप डायरेक्टली ड्रैग कर दो, ठीक है, 1 क्लिक से यहाँ पे माउस का क्लिक करके रखो और ड्रैग कर दो, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद एंटर कर दो, देखो ये आ गया 550, ठीक है। अब दूसरा वे, इसमें और भी वे, इक्वल टू लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट ऑन किया। अब बोलोगे यार माउस से मुझे ट्रैक नहीं करना है, अब मुझे कीबोर्ड से करना है, तो क्या करोगे, काम करो ना। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सेल का नाम क्या है, G6, G कॉलम के हम लोग 6 रो में, तो यहाँ पे
6 लिखो, जैसे मैं जी लिखा और 6 लिखा, देखो अपने आप सेलेक्ट हो गया, दिख रहा है। मैंने माउस का इससे काम नहीं किया, बटन से नहीं काम किया, मैं कीबोर्ड के बटन से काम करो, ठीक है। G6 लिखने के बाद सिर्फ सेमी कॉलम दो, सेमी कॉलम मतलब कीबोर्ड पे एक सेमी कॉलम है, ऐसा वाला साइन देखो, डबल डॉट वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेमी कॉलम। उसके बाद लास्ट रो क्या है, मतलब लास्ट प्रोडक्ट कौन सा है, माइक वाला है ना, तो माइक ये जो 45 कौन से लोकेशन पे दिख रहा है, जी कॉलम के कितने 13, मतलब G13 लिखो, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। ये देखो, ये दूसरा वे था, ठीक है। या तो आप ये, और थर्ड वे क्या है, तीसरा वे भी है, ठीक है। इजिकल टू लिखो, सम लिखो, ब्रैकेट ऑन करो, उसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर आ रहा है, नंबर 1 नंबर 2, ये क्या है मैं बताता हूँ। देखो मुझे कुछ प्लस साइन देने की जरूरत नहीं, जब बस इजिकल टू लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट ऑन किया, सिर्फ क्लिक कर दो, कॉमा दो, कॉमा देने में देखो ये जैसे क्लिक किया, देखो नंबर 1 सेलेक्ट हो गया, मतलब ये हमारा सेल सेलेक्ट हो गया, सेल 1। तो उसके बाद कॉमा, मतलब और भी नंबर 2 चाहिए, नंबर 3 चाहिए, क्योंकि इसके आगे और भी प्लस करना है ना, हाँ, तो यहाँ पे कॉमा दिया है, देखो ये कॉमा दिया, कॉमा देने में नंबर 2 ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दो, उसके बाद कॉमा, देखो नंबर 3, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। फिर दिया कॉमा, फिर इसको क्लिक किया, देखो अलग अलग कलर में आ रहा है, मेरे को प्लस देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप ये भी कर दो, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद कॉमा नहीं देना है। अगर और एक्स्ट्रा है, मतलब क्वांटिटी प्रोडक्ट है तो ले सकते हो, लेकिन हमारा G13 लास्ट है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो। याद रखना, जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो उसका ब्रैकेट क्लोज करना कंपलसरी है, ठीक है, और उसके बाद एंटर कर दो इससे, ठीक है। अब मैं बोलूँ नहीं यार सर मुझे ना इसमें एडिट करना था, कुछ क्या एडिट करना था, थोड़ा कुछ एडिट करना था, तो यहाँ पे आप क्लिक करो, एडिट का यहाँ पे तो 550, लेकिन मैं बोलूँ अरे इसमें कुछ एडिट करना है, तो यहाँ पे आप ये जो दिख रहा है, इसको मैंने बोला था, आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में मेरे, फार्मूला बार हम इसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी इस पर लिखते हैं, जो भी इस पर फार्मूला लगाते हैं, किसी पे भी कौन से भी सेल में, तो उसका फार्मूला यहाँ पे शो करता है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं फार्मूला बार। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं कॉमा दिया, ठीक है, डिलीट किया, फिर कॉमा देके कोई भी ऐड, जैसे ये देना है, हाँ ये इसको भी ऐड करना है, फिर कॉमा इसको जो भी है, यहाँ पे मैं इसके बाजू वाले को भी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया, लेकिन ये 550 रहेगा, लेकिन इसको भी मैंने यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाया हो, देखना है, देखो यहाँ पे ये देखो F2 दबा देना, मतलब इस पर क्लिक करके F2 तो पूरा वो बता देगा। यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं F2 बटन दबाने से कीबोर्ड पे, ठीक है। अब W यार मुझे ना इधर पे भी ना जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया, मैं चेंज कर देता हूँ इसको पूरा सबसे बेस्ट वाला, ठीक है। नहीं चेंज नहीं करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज और भी क्वांटिटी दे दिया, जैसे सेल्सो है, तो यहाँ पे मैंने 87, ये देखो ऐड हो रहा है, ऐड होते जा रहा है, ऑटोमेटिक ऐड होते जाते जा रहा है, ये फ़ायदा होता है सम का फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा ऐड हो गया है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे F2 दबाओ, देखो सब प्लस, ये होता है फ़ायदा, ठीक है। अगर मैं सबको डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक और अच्छी चीज़ क्या है मालूम है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे 78, 98, 55, 78, 55, 98, 54, 45, ठीक है। अब ये 558 है, अब मैं इसको सपोज ये लैपटॉप है, ये 98 है, तो इसको मैं -98 करता हूँ, तो क्या ये इसमें से सबको माइनस कर देगा 98, मतलब ये जो जैसे ये सब प्लस है लेकिन एक ही माइनस का साइन है, तो इसमें से सबको ऐड होके ये 98 माइनस हो जाएगा, देखना है, ये देखो ये -9 एंटर कर दिया, ये देखो -3, मतलब माइनस नहीं, अगर सब माइनस हो जाएगा तो सब, मतलब जैसे कि ये इसको मैं माइनस दे देता हूँ, -78 है, देखो 206 हो गया, मतलब ये सब ऐड हो गया। ये देखो अब एक और फंडा क्या है, अगर इसको भी टोटल देखना है तो इसको भी सेलेक्ट करके हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो टोटल काउंट बता रहा है 5, मतलब 1 2 3 4 5 का सेलेक्ट है, और सम कितना है 297 में, या तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, कितना है 382 में ये 176 माइनस होगा तो 206 आएगा, ठीक है। ये हमारा ये वाला फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था दोस्तों, फर्स्ट फॉर्मूला मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, सम का हमारा फॉर्मूला खत्म। उसके बाद आ जाओ ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम इसको दूसरा भी नाम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। अब ये ऑप्शन होता क्या है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मोबाइल हो, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब जो भी है, यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट नेम, ठीक है।
एक लिस्ट तैयार करना, मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, मतलब जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो किधर पे भी ऑनलाइन, तो यहाँ पे एक लिस्ट आता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो वही होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसको हम डेटा वैलिडेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिस्ट ऑटोमेटिक आना चाहिए और उसका टोटल जैसे मैं मतलब सेल्स ऐसे आ जाना चाहिए सपोज, मतलब जो भी है। तो मैं बताता हूँ अभी, जैसे मैं अब करके बताऊंगा तो आपको समझेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सबसे पहले मेरे को, अगर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, ये आपको ऐसे रिबन के अंदर लिख के नहीं होगा, ठीक है। ये जो रिबन है तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो है किधर, तो हमें वो मिलेगा डेटा के मेनू बार में, ठीक है। सो दोस्तों, डेटा के मेनू बार में जाओ आप, तो डेटा के मेनू बार में जाने के बाद यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन करके लिखा है। अब ये तो इसके एक्चुअली इतना ये छोटा छोटा क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सेल का जो है ना इसको मिनिमाइज करके रखा हूँ, इसके लिए ये यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे आपको किधर जाना पड़ेगा, देखो ये देखो मैं डायरेक्टली गया, यहाँ पे मिल गया डेटा वैलिडेशन, ठीक है। एक यहाँ पे लिख कर आ रहा है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है डेटा वैलिडेशन, बस इस पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, एक सेकेंड। तो यहाँ पे बता रहा है सेटिंग में एनी वैल्यू मत लो। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे क्या लो, लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होगा लिस्ट का, यहाँ पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद उस लिस्ट जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो एक सोर्स करके एक बॉक्स आएगा, मतलब उसका सोर्स करके एक बॉक्स आएगा। उसके अंदर, बॉक्स के अंदर आपको सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, लिस्ट सेलेक्ट करो ना। लिस्ट क्या है हमारा, सिर्फ प्रोडक्ट से लेके यहाँ तक ही है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही सेलेक्ट करो। और ये बताएगा भी, देखो इजिकल टू F5। याद रखना, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ये जो डॉलर होता है ना, डॉलर ये फिक्स का साइन होता है। तो ये डॉलर का साइन छोड़ो, पहले ये देखो F और उसके बाद 5 लिखा है, मतलब F कॉलम के 5 रो, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलम, मतलब पूरा सेलेक्ट होने के बाद कहाँ तक है, F कॉलम के 13 रो तक है, यहाँ पे 13 रो तक, ठीक है। उसके बाद अपने आप ये सेलेक्ट होता है, अपने आप लोकेशन बताता है, कुछ करने के एक मैं बता रहा हूँ इसका कोडिंग क्या होता है, क्योंकि ये बहुत लोग को पता नहीं होता है क्या होता है, ये होता क्या है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितना समझोगे उतना अच्छा है। ये सोर्स हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ओके कर दो। तो जैसे मैं ओके करूँगा, ये यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा हूँ ना सेल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाएगा, देखो लिस्ट जैसा, ये ओके, देखो आ गया ना। अब यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है मोबाइल, तो इसके अंदर एक लिस्ट तैयार होगा। देखो बाहर में क्लिक करो, वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप आ गया। मतलब ये सब ऑप्शन होता है, देखो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक्चुअली इसके अंदर बहुत है, मतलब डेटा वैलिडेशन के अंदर ये मैं सिर्फ इसका बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतना बेसिक आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो आपको समझ लो कि आपका एक्सेल का मतलब 20-30% फॉर्मूला ही कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि होता है ना कि छोटे छोटी चीज़ें सीखने से ही हम पता नहीं चलता कि हम बड़ी चीज़ कब सीख गए। तो ये होता है, पहले छोटे छोटी चीज़ सीखो, उसके बाद धीरे धीरे करके हम अच्छे फॉर्मूले सीखेंगे।